तो अज़ूर डेटा इंजीनियरिंग के लिए कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए टू क्रैक द इंटरव्यूज? डेटाब्रिक्स एंड एसक्यूएल, पाइथन, पाइस्पार्क। इजी कौन सा है, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर? अगर आपको डेटा से खेलना ज़्यादा पसंद है देन आप डेटा साइड जाओ, और अगर आपको मॉडल में इंटरेस्ट है तो आप एमएल साइड जाओ। अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड आपका एआई राउंड होगा। एआई राउंड? सच बताऊं मैं, टू बी ऑनेस्ट, मार्केट में लोग नहीं उतने जितनी डिमांड है। क्लाउड प्लस डेटा इंजीनियर बहुत डिमांड है सर। हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकुश। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ लर्नरमेड टेक्नोलॉजीज। तो आज का जो पॉडकास्ट है, हमारा पॉडकास्ट रहेगा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में। इस पॉडकास्ट की खासियत मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम दीनानाथ। दीनानाथ इज हैविंग अराउंड 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द डेटा इंजीनियरिंग। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने 2-4 चीज़ें जो मुझे बोली है वो तो बॉम्ब की तरह फटने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी इन्होंने जब स्विच मारा है, he got around 300% प्लस हाइक। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब मैंने इनको पूछा कि आपने कितनी इंटरव्यू दी तो इन्होंने बोला कि इन्होंने 80+ इंटरव्यू दी है। सो ओवरऑल जो इनका जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो आप मुझे बता सकते हो कि आपका ओवरऑल जर्नी कैसा था? हाउ यू स्टार्टेड योर करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग? Yeah, sure, sir. So, hello everyone. My name is Diyanath Yadav and I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh, basically. I did my schooling from Gorakhpur, and after the schooling, I did my graduation from Pune, Bharati Vidyapit College of Engineering. So, TCS is my first company. Actually जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मेरे पास 3 ऑफर था सर। एक TCS का, विप्रो का और एक LTTS का। सो मेरे पास बहुत बड़ा ये वो हो गया था कि मैं किसको ज्वाइन करूं। ओके। सो LTTS का ऑफर जो पैकेज था, मैं सोचा पैकेज के हिसाब से आता हूं, जिसका पैकेज ज़्यादा होगा मैं उसको ज्वाइन करूंगा। सो LTTS का पैकेज उस समय ज़्यादा था, लाइक 4.5 था, और TCS एंड विप्रो का 3.36 जो उनका बेसिक होता वो था। सो बट LTTS जो था सर वो मोर इलेक्ट्रिकल था। सो आई थॉट कि नो, इट्स नॉट फॉर मी। सो मैं TCS ज्वाइन किया, और एक और भी सबसे बड़ा वो था कि मेरे फ्रेंड उसमें थे TCS में बहुत सारे, तो मैंने सर TCS चूज़ किया। आपका बैकग्राउंड क्या था? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा। या सो मैंने सर TCS ज्वाइन किया, और उसके बाद सर इनिशियली होता है जब आप TCS कोई कंपनी सर्विस बेस आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेंच पे रखा जाता है कुछ समय तक, हाँ, जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। राइट। तो सर मैं 6 मंथ बेंच पे था TCS ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद सर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला TCS में जो कि सपोर्ट प्रोजेक्ट था। सो मैं कुछ समय तक काम किया उसमें, बट मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था प्रोजेक्ट में। लाइक जो मैं करना चाहता था अंदर से, वो मुझे मोटिवेशन या फिर वो चीज़ें नहीं मिलती थी करने के लिए। सो आई थॉट कि मुझे इसमें काम नहीं करना, और अगर मैं काम भी करूँगा तो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसा सीन था। तो मैं किसी तरीके सर वहाँ से रिलीज़ हुआ प्रोजेक्ट थे, और लकीली मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें मुझे पूरा काम जो था क्लाउड का था। अच्छा। मुझे पता भी नहीं था सर कि ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है वो एज़्योर डेटा इंजीनियर का है। अच्छा, ये भी नहीं पता था? नहीं था, बट इतना था कि एज़्योर क्लाउड का है। ओके। सो मैंने सर उस प्रोजेक्ट को ले लिया, और मुझे सर क्लाउड का नॉलेज था कॉलेज डेज से ही। मैं बहुत इंटरेस्टेड था क्लाउड एंड ऑल में, सो मैं उस पर सीखता रहता था। तो सर लकीली मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, और मैं उस चीज़ में धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और 3 साल तक मैं TCS में रहा और प्रोजेक्ट में उसमें काम किया पूरा। और मैंने सर इन बिटवीन बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी किए जो मुझे हेल्प किया, लाइक वहाँ पे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, और आई थिंक फिर उसके बाद में आपने स्विच किया यहाँ पे? हाँ, या फिर जब मुझे 3 ईयर हो गया वहाँ पे, तो मैंने मेरे दोस्त स्विच करने लगे कंपनी अलग अलग। सो मुझे भी लगा कि अब मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख लिया हूँ, सर्टिफिकेशन भी हो गया है, सो अब मुझे भी स्विच करना चाहिए। अच्छा। सो फिर मैंने भी देखना चालू कर दिया, अप्लाई करना चालू कर दिया, और इंटरव्यू देना चालू कर दिया। सो वहाँ पे मैंने सर एक गलती की थी जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा जो सर आपके व्यूअर्स हैं वो ये गलती ना करें। सो हम गलती क्या करते हैं सर, जब हम इंटरव्यू देना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड ने स्विच कर दिया तो मैं भी स्विच करूँगा, मैं भी इंटरव्यू देना चालू विदाउट प्रिपरेशन? विदाउट प्रिपरेशन। अच्छा। सो ये गलती बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, हर कंपनी की एक फ्रीजिंग टाइम होती है। ओके। आप अगर बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू देना चालू कर दोगे
लेट सपोज दैट आपने किसी का इंटरव्यू दिया और आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्ट नहीं होगे उसमें। मे बी आप फर्स्ट राउंड निकल गए तो सेकंड राउंड में नहीं निकल पाओगे, उसमें आपको बाहर कर देंगे, बट वो आपको फ्रीज कर देंगे 6 महीने के लिए। सो मेरे को ये सर रियलाइज़ बहुत बाद में हुआ कि पहले आप थोड़ा समय लो, 1-2 महीने लो, 2 महीने लो, अपने आप को दो, प्रिपरेशन करो, एंड देन आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना शुरू करो। और सर उस चीज़ को थोड़ा मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, बट आई थिंक ये चीज़ें अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके व्यूअर्स देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प तो मिलेगा। आपने बोला कि आपने 80 इंटरव्यूज दिए उस टाइम पे? हाँ सर, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू अप्लाई शुरू करना किया था तो मैंने सर डेली सिर्फ मैं अप्लाई करता था। अच्छा, लिंक्डइन ये पे। कोविड का टाइम है क्या? नो। अच्छा ये 25 में ही सर, अच्छा 2025 में मैंने सर एक्चुअली अप्लाई शुरू तो मैंने 2024 दिसंबर से ही कर दिया था, 24 दिसंबर से ही। तो आपको एक तो ध्यान में आ गया होगा कि डेटा इंजीनियरिंग का अगर आपको इतना इंटरव्यू आ रहा है, इट मीन्स डेटा इंजीनियरिंग का बूम तो है मार्केट बूम के है अंदर। सर, मार्केट में बहुत डिमांड है, और सच बताऊं मैं, टू बी ऑनेस्ट, मार्केट में लोग नहीं है उतने जितनी डिमांड है। अच्छा, क्लाउड प्लस डेटा इंजीनियर बहुत डिमांड है सर। तो अभी आप अजूर पे काम कर रहे हैं कि Azure। अजूर पे काम कर रहे हैं? तो अभी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपने बोला 80 इंटरव्यूज दिया, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि बॉस मार्केट में क्या मांग रहे हैं। तो अजूर डेटा इंजीनियरिंग के लिए कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए टू क्रैक द इंटरव्यूज? ओके, सो सर फर्स्ट थिंग, अगर आप लाइक 3+ एक्सपीरियंस हो, सो आपके रिज्यूमे में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो होना ही चाहिए, वो मेरे को रियलाइज़ हुआ, जिसको अपन कीवर्ड्स बोलते हैं। अच्छा, कीवर्ड्स, नौकरी के फॉर्मेट में स्किल्स। कीवर्ड्स। सो जैसे आपको एक टर्म होता है ADF, एज्योर डेटा फैक्ट्री, जिसको बोलते हैं एज्योर में, तो वो, और अगर हम ऐसे ऊपर ऊपर से बात करें तो आपको एज्योर आना चाहिए। एक डेटा ब्रिक्स करके टर्म होता है सर, जो अभी मार्केट में बहुत हाइप है इसका, स्पार्क। डेटा ब्रिक्स। हाँ, सो अब डेटा ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा हाइप अभी मार्केट में, और मुझे लगता है और ज़्यादा आने वाला है उसकी। ओके, डेटा ब्रिक्स की जॉब बहुत है मार्केट में, लोग कम है। अच्छा, डेटा ब्रिक्स एंड SQL, पाइथन, जो अभी आपने बोला स्पार्क, PySpark, और ये सब चीज़ें सर अभी मार्केट में मैंने अपने रिज्यूमे में डाल रखा था। तो आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो ये आप में ऑफिस में जाना पड़ता था कि या फिर ऑनलाइन ही इंटरव्यू दे रहे थे? सर मैंने दोनों देख रखे हैं अच्छा, इंटरव्यू। और सर अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड आपका AI राउंड होगा, AI राउंड। AI राउंड, अच्छा, जिसमें आपका जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू लेगा वो AI लेगा। तो सामने आपको क्या दिखता है? वो AI मॉडल दिखता है सामने? आप सामने जैसे हम चैट GPT का वो खोलते हैं वॉइस मोड, हाँ। वैसा होता है कुछ। अच्छा। हाँ, तो मैंने सर वो भी दे रखे हैं। तो ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ हाँ। कि AI का मॉडल इतना स्ट्रांग हो रहा है कि आपका पहला वाला इंटरव्यू AI ले रहा है। और सर उसमें 2-3 चीज़ों से चेक करता है। फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल, ओके, और जो आप सेकंड जो चीज़ों का आंसर दे रहे हो वो कितना आप टेक्निकल दे रहे हो। अच्छा, बाप रे। तो ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं सर। नहीं, ये नॉर्मली मैं करता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ पता है एंड मुझे क्रॉस चेक करना है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, चैट GPT का अपना वॉइस मोड ऑन करता हूँ। जी। फिर उसको क्या करता हूँ कि उसको मैं बोलता हूँ कि भाई ये कंसेप्ट ऐसा ऐसा है क्या, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बोल देता है कि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आपको वो प्रॉपर सॉल्यूशन भी दे देगा। ओके। लेकिन इसी का इन लोगों ने मॉडल बना दिए, ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सर मुझे लगता है कि हम लोग को उस तरह से भी प्रिपेयर हो रहना चाहिए। अच्छा, कि हमें AI को भी इंटरव्यू देना है, राइट। और अगर हम ऑनलाइन भी दें तो भी हम हैं, और हम वॉक इन भी दे सकते हैं। तो हमें तीनों तरह से हमें प्रिपेयर रहना है। तो अभी जब आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको चैलेंजेस अलग अलग आती होगी, राइट। तो उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए क्या आप AI का यूज़ करते हो, काइंड ऑफ चैट GPT या फिर कुछ? जी बिल्कुल सर। तो आप लोग डायरेक्टली चैट GPT यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू फील लाइक वेदर इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू? तो सर हम GPT को अपने काम को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, ऐसा। और मुझे लगता है कि आने वाला जो मार्केट है 5 साल 10 साल तक, ये सबको यूज़ करना चाहिए, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे बेसिकली। ओके।
बहुत लोगों का हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या एआई की वजह से डेटा इंजीनियरिंग की जॉब जाने वाले हैं? सर मुझे लगता है कि एआई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होने वाला है डेटा इंजीनियरिंग के साइड। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ अपने जो मैं प्रोजेक्ट में अभी यूज़ कर रहा हूँ। डेटा ब्रिक्स का नोटबुक है, बहुत लोगों को पता भी होगा। करेक्ट। उस नोटबुक में एआई इनबिल्ट है। आपको अगर लेट सपोज दैट मैं एक सिंपल एसक्यूएल का क्वेरी लिखना है कि फाइंड आउट द डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, सो आपको क्वेरी नहीं लिखना उसमें, बस एक प्रॉम्प्ट देना है कि फाइंड गिव मी द एसक्यूएल सिंटैक्स एंड आई वांट टू फाइंड आउट दिस। वो पूरा टेम्प कोड लिख के आपको दे देगा तुरंत। मतलब आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको वो एसक्यूएल में कन्वर्ट कर रहा है एंड आपको फिर वो डायरेक्टली आंसर भी दे रहा है। बिल्कुल। So, अभी ये समझना जरूरी है कि डेटा इंजीनियरिंग में एसक्यूएल हमें चाहिए कि सिर्फ प्रॉम्प्ट ही करने से काम बन जाएगा। आप जब काम करते तो आपके साथ में डेटा एनालिस्ट वाले लोग बैठते हैं? सर मैं टीसीएस में था तो वहाँ पे एज सच कोई मेरे टीम में तो रोल नहीं था फॉर विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारा काम सर डेटा इंजीनियर एंड देन डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस वाला था। अच्छा, एनालिटिक्स का काम नहीं था वहाँ पे। डेटा साइंटिस्ट कैसा है? इजी कौन सा है, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर? आई थिंक सर आसान तो मैं नहीं कहूँगा, इट टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। ओके। कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। अगर आपको डेटा से खेलना ज़्यादा पसंद है, प्ले विद डेटा, देन आप डेटा साइड जाओ। और अगर आपको मॉडल में इंटरेस्ट है कि मॉडल काम कैसे करता है, मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं एंड ऑल, सो आप एमएल साइड जाओ। डेटा इंजीनियरिंग में पैसा है या नहीं है? बहुत पैसा है सर। अगर मुझे कोई कंपनी 300 प्लस हाइक देने के लिए रेडी है तो डिमांड है सर। डिमांड है और लिटरली बहुत डिमांड है। मेरे पास एक्सपीरियंस कम था सर, आई हैव ओनली लाइक ऑलमोस्ट 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अदरवाइज वो 20 आराम से हो जाता था। दे देते। आपने अपने लाइफ में डेटा इंजीनियरिंग का अभी ऑब्वियसली लाइक आपने बहुत लोगों से काम किया भी होगा, किसी का पैकेज सुना है आपने? कितना मैक्सिमम पैकेज ऑफ डेटा इंजीनियर जो आपने सुना है सिर्फ? सर मैं मेरे नोन में मैं बताता हूँ, फॉर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 30 प्लस। 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 30 प्लस आपने देखा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका 70 80 90 लैक्स इवन करोड़ में भी होगा। हम लोग बात कर ही नहीं रहे कि बड़ी कंपनी का, लाइक फेसबुक एंड अमेजोन की बात ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अ फैंग कंपनी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं उसी कंपनी की। बिल्कुल। सो ओवरऑल क्या लगता है आपको, फ्यूचर कैसा है डेटा इंजीनियरिंग का? सर मुझे लगता है कि एआई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होने वाली है हर चीज़ों में, डेटा साइड में भी। सो एक सर नई रोल आ रहा मार्केट में, वो मैंने नौकरी पे देखा सर, डेटा इंजीनियरिंग प्लस जेन एआई अच्छा करके एक प्रोफाइल आ रही है। सो उसमें क्या है सर कि आपको डेटा इंजीनियरिंग का जो बेसिक है और जो डेटा इंजीनियरिंग का काम है वो तो आना ही चाहिए, प्लस जेन एआई का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जेन एआई मतलब आपको जीपीटी मॉडल या फिर कोई भी ऐसा मॉडल जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कोड में, अपने नोटबुक में। अभी शुरुआत है, मतलब उसको सीखने की जरूरत है। एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग क्या देख रहे हैं ना, क्योंकि सिंस वी आर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वी प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, तो हर चीज़ में अभी जेन एआई आ रहा है। मतलब लोग अगर क्लाउड भी सीख रहे हैं ना, तो क्लाउड विद जेन एआई, डेटा साइंस विद जेन एआई। आप जैसे आपने आज बताया कि डेटा इंजीनियरिंग विद जेन एआई, तो बात है कि फ्यूचर में आपको नेक्स्ट मेरे हिसाब से 3-5 साल में एआई हर चीज़ में अवेलेबल रहेगा। एंड हम लोग भी जब पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, तो हर पॉडकास्ट वाला बंदा हमें यही बताता है कि द कंपनीज आर पुशिंग एम्प्लॉय कि आप अभी एआई पढ़ना शुरू कर दो। दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स ऑल्सो कि आप अभी से उसकी तैयारी करना चालू कर दो। रोड मैप आपने बता दिया कि एज अ डेटा इंजीनियर क्या क्या पता होना चाहिए। आपने ये भी बता दिया कि पैसा भी बहुत ज़्यादा है। एनीथिंग दैट यू वांट टू यू नो गिव अ सजेशन टू आवर फॉलोअर्स कि क्या करना चाहिए कि आपको सब सही रहेगा डेटा इंजीनियरिंग? हाँ, मुझे लगता है सर एक मेंटोर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ओके। फॉर डेटा इंजीनियरिंग रोल सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर आपने राइट सर्टिफिकेशन कर रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया है कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन डेटा इंजीनियरिंग या फिर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो डेटा इंजीनियरिंग में, तो आप फोकस कर सकते हो सर्टिफिकेशन के अंदर।
बहुत सारे डेटाब्रिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, सर्टिफिकेशन। देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द डेटाब्रिक्स। आप सर्च करो, आप उसको एनरोल करो, थोड़ा पढ़ाई करो एंड देन ट्राई करो कि सर्टिफिकेशन को क्लियर करना चाहता हूँ। उसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग पूछेंगे कि सर्टिफिकेशन की आपने तैयारी कैसे की थी? सब जैसे लेट सपोज दैट मैं DP 100 और AZ 900 या फिर DP 900 डेटा, सो मैं इन सभी सर्टिफिकेशन का अगर अप्लाई किया हूँ तो मैं सर पहले देखता था जाकर कि इसके कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं। राइट। फिर मैं उस चीज़ का नोट्स बनाता था, लाइक देखता था और पढ़ता था। और फिर बहुत हार्ड वो नहीं होता एग्ज़ाम सर। नॉर्मली आप अगर आपको बेसिक पता है क्लाउड का और आपने क्लाउड में अगर काम कर रखा है तो यू नो द बेसिक, राइट। इट्स अ MCQs क्वेश्चन। राइट MCQ मोर देन वन चॉइस भी क्वेश्चन होता है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बट हाँ, आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा और वो निकल जाता है। काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने रेस किया यहाँ पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि सर्टिफिकेशन का वैल्यू क्या है, स्पेशली फॉर डेटा इंजीनियर। बिल्कुल है सर। रियली गुड। सो काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि लोग बोलते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, लेकिन मुझे अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट करना है। सो ये पॉसिबल है या नहीं है? आई थिंक सर बिल्कुल है। मोस्टली पाइथन यूज़ होता है, SQL यूज़ होता है, और अभी सर मार्केट में एक टर्म है पाइस्पार्क, तो ये वो यूज़ होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। बल्कि आप बाकी आप बिल्कुल कैरियर आप स्विच कर सकते हो। इस पार्ट को मैं दो चीज़ में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कॉलेज से जस्ट पास आउट हो रहे हैं, तो उनको क्या क्या आना चाहिए एज अ डेटा इंजीनियरिंग में जाने के लिए। सो सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे लगता है कि आप SQL आना चाहिए, आपको बेसिक SQL आना चाहिए, आपको डेटा को कैसे पुल करना है, पुश करना, लाइक ये सब चीज़ें आना चाहिए। फिल्टर आउट कैसे डेटा को करना है टेबल से, और एक लैंग्वेज आना चाहिए लाइक पाइथन। मोस्टली सर डेटा इंजीनियर में पाइथन यूज़ करते हैं। और एक क्लाउड, आप AWS के थ्रू जा सकते हो, एज्योर के थ्रू जा सकते हो, GCP के थ्रू जा सकते हो। अगर आपके पास ये नॉलेज है तीनों चीज़ की, तो आप डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। और सर एक चीज़ और मैं हाईलाइट करूँगा, आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है लाइक क्लाउड सीखने के लिए। लाइक आप एक मंथ का एज्योर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, राइट। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, 2 रुपये कटते हैं, आप एक महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल गया। आप उससे सर्विसेज क्रिएट करो, बनाओ, चीज़ें देखो, जानो। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, आपको डेटा इंजीनियरिंग नहीं सीख पाओगे। क्योंकि सर जब तक हम पाइपलाइन नहीं बनाएंगे एज्योर पर, या फिर चीज़ें नहीं क्रिएट करेंगे, ADLS नहीं क्रिएट करेंगे उनका, तो सर नहीं समझ पाएंगे कि डेटा एक्चुअली पुल कैसे होता है, पुश कैसे होता है, हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। सो ये रोड मैप होने वाला है फॉर कॉलेज स्टूडेंट। और अगर लेट सपोज दैट कोई एम्प्लॉय पहले से IT फील्ड में है और उनको 2+ और 3+ एक्सपीरियंस, और वो चाह रहे हैं कि मेरा कैरियर स्विच हो डेटा इंजीनियरिंग साइड में, तो उन्हें तो पहले तो क्लाउड आना चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एज्योर आपको आता है तो आप AWS भी सीख लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोनों आती है सर कई बार कि मेरा ये पूरा जो इकोसिस्टम है AWS पे है एंड क्लाइंट चाह रहा है कि उसको एज्योर पे शिफ्ट करना, तो सर आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए। और आपको पाइस्पार्क आना चाहिए, ताकि आप अपने डेटा को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और SQL आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, और भी डेटा ब्रिक साइड है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए सर। नहीं, आपने काफ़ी अच्छा बताया, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि हमें डेटा इंजीनियरिंग में तो आना है लेकिन मुझे कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग, या फिर आई एम कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो आपने उसका क्लियरली आंसर दिया है कि एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड ही कैन इजीली स्टार्ट द करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग आल्सो। और एक बात पूछनी थी, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कि ऑफिस में जाना पड़ रहा है? सर मेरा हाइब्रिड मोड है, 2 डेज ऑफिस, 3 डेज वर्क। अभी मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसे ही काम कर रही है ना? ऐसे ही काम कर रहे हैं। आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है? सर आई थिंक हाइब्रिड मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आप अगर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है तो आप घर पे बोर हो जाता बोर हो है जाते हो। कितना। और अगर 5 डेज वर्क फ्रॉम होम भी है तो आप उसमें भी बोर हो जाओगे ऑफिस जाके। सो हाइब्रिड कल्चर इज गुड। या गुड। जब भी मैं लोगों को पूछता हूँ ना ये क्वेश्चन, सब लोग हाइब्रिड ही बोलते हैं कि मेरे पास में वो प्रेशर भी होना नहीं चाहिए कि बॉस मेरे को ऑफिस में ही जाना है, या फिर घर पे भी बैठ के आदमी क्या ही करेगा। बिल्कुल सर। मैं हमेशा पर्सनली क्या सोचता हूँ ना, क्योंकि
जब अभी मैं आईटी में था इतने साल मैंने अभी तक हम्म, देखे हैं, तो आप जब ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस का भी एक एनवायरनमेंट अलग ही होता है, बिल्कुल सर। जहाँ पे आप अपने कलीग के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेते हो, है ना। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट है, और आदमी घर पे अकेला बैठ के करेगा भी क्या। बिल्कुल सर, ये डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर ऑफिस जाते हो, आप वहाँ से लोगों से मिलते हो, और कई बार सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर पे बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, राइट। और हम ऑफिस गए, किसी से डिस्कस किया, या फिर उसको अपना प्रॉब्लम समझाया, दिखाया, राइट। और वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन मिल जाता है। ऑब्वियसली। तो मेरे साथ तो सर टीसीएस में ऐसा बहुत होता था, क्योंकि मेरा 5 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस ऑफिस था। था टीसीएस टीसीएस इज में। नोन फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो सर मैं डेली ऑफिस जाता था, और मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे यहाँ पे, अच्छा। तो मैं उनका अप्रिसिएट करता हूँ हमेशा सर। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया सर मुझे, और कैसे चीज़ों से डील करना है, कैसे प्रॉब्लम हैंडल करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना है, क्लाइंट से कैसे डील करना है। अच्छा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन स्किल भी, अगर आप आईटी में हो ना, तो बहुत बड़ा मेजर रोल है सर एक। और वो आपको तभी आएगा जब आप क्लाइंट से बातें बात करोगे, करोगे। डिस्कस करोगे, अपने चीज़ों को बताओगे जो आपने किया है, हम्म। और आप कहाँ इशू फेस कर रहे हो। वो बताना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी लोग सर। क्या करते हैं ना, अगर इश्यू में अटक गए, हम्म, किसी को बताते नहीं है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों से बात करो, बातों में सॉल्यूशन निकल जाता है निकलेगा। कुछ ना कुछ। और सर एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि टीसीएस इज़ माय फर्स्ट कंपनी, राइट। टीसीएस ने मुझे तब हायर किया जब मुझे कुछ नहीं आता था, ऑब्वियस। और मेरी सैलरी कम थी, आई नो, टीसीएस में, बट इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया। दिया इन द सेंस, मुझे काम करने का मौका दिया, नई नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने चीज़ें सीखा। सर्टिफिकेशन भी 100% फ्री था। रिइंबर्समेंट कर हाँ, देते लोग। रिम्बर्समेंट था, तो वो भी बहुत बड़ा हेल्प हुआ मेरे लिए। और सर मुझे लगता है कि अगर आप एज अ फ्रेशर कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो आप मिनिमम 2-3 साल दो, आप तुरंत स्विच मत करो। क्योंकि सर अगर आप 2-3 साल नहीं दोगे ना, आप चीज़ें नहीं सीखोगे। नहीं। क्योंकि आप एज अ कॉलेज से आए हो, यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, आईटी बैकग्राउंड, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कैसे आप प्रोजेक्ट में काम होता है, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कैसा वर्क कल्चर होता है एंड ऑल। सो आपको 2-3 साल सर देना पड़ेगा, और वो सीखना पड़ेगा। और सर अगर आप 2-3 साल आईटी में किसी कंपनी इनिशियल फेज में दे दिए, और आप बहुत अच्छे इकोसिस्टम में वो चीज़ें सीख रहे हो, तो वो आपको एज अ पूरे कैरियर में आपको हेल्प करेगी। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, क्योंकि मुझे पता है शॉर्ट नोटिस में आप आए हो। एंड सीरियसली सेइंग कि काफ़ी कम टाइम में आपने काफ़ी कुछ सीखा, जो लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। राइट सर। एंड आई थिंक मुझे लगता है सर, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देख कर यहाँ पे आया। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर आपने बहुत अच्छी चीज़ें स्टार्ट की हैं, बहुत लोगों को इससे हेल्प मिल रहा है कि अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, और किस मेंटर का हेल्प लूँ। तो मुझे लगता है सर ये आपने बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है। थैंक यू। और आप लोग भी सर से कनेक्ट करो, लिंक्डइन पे, व्हाट्सअप पे, या फिर सर के किसी भी थ्रू, और सर से कनेक्ट करो और इनसे चीज़ें सीखो। मुझे लगता है सर लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपने बोला ना, बहुत कम समय में सीख लिया, राइट। ड्यू टू माई मेंटर। अच्छा। सो आपको जो चीज़ें 5 साल लगेंगे सीखने में, अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर है ना, तो आप उस चीज़ को 1 साल में, 2 साल में सीख लोगे, क्योंकि वो वहाँ आपको हाईलाइट करेगा जहाँ आप गलती करने वाले हैं। राइट। तो सर आप, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है, इससे बहुत लोगों को, लाखों लोगों को हेल्प मिलने वाला है, और आप बहुत अच्छे मेंटर हो। तो मुझे लगता है कि सर से आप लोग कनेक्ट करो, और सर के मेंटर में चीज़ें सीखो। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग एंड सब कुछ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कनेक्टेड हूँ, सब लोग कनेक्टेड हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो अगेन जो आपने बताया वो बुक में नहीं है ना, वो कहीं पीडीएफ में मिलेगा आपको। ये पूरा प्योर ज्ञान है आपको, जो आपने जो दिया इन लोगों को। एंड यही हम लोग हमारे लर्नमेंट के बिल्कुल प्लेटफॉर्म सर। से ट्राई करते हैं कि इनको मिले। सो थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू गिविंग सर, योर थैंक टाइम। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड या थैंक यू। So this is a small gift from Learnomet, and again thank you so much for coming over here. Thank you sir Thank for you. giving me this opportunity. I'm very blessed sir.